नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को शायद थंबनेल और हेडलाइन देख करके लग रहा होगा कि यहाँ पर किस तरह की मांग की गई है, लेकिन आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो पत्र लिखा गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, ये क्यों लिखा गया है और इसके पीछे के क्या कारण थे। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि महिलाओं को एक मर्डर करने की छूट दी जाए कि वो अपने जीवन काल में जब ऐसी स्थिति आती है जहां पर आत्मरक्षा की बात हो और उस समय अगर उन्हें किसी के साथ ऐसा कृत्य करना पड़े तो वहां पर उन्हें माफी दी जाए। ऐसी स्थिति कब आ सकती है? यदि आप सोच पाए तो जरूर सोचें एक महिला होने के नाते। और आपको क्या लगता है कि कभी आपके साथ क्या कभी ऐसी कोई घटना हुई है जहां पर आपको लगता है कि शायद मैं ऐसा काम कर सकती थी या ऐसा मेरे से हो सकता है? अगर हम इसे मजाकिया अंदाज में लें तो भी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आपने ये पढ़ा या देखा तो आपको क्या लगा। और हाँ, मैं जानती हूँ इससे थोड़ा सा पुरुष समाज जो है वो हर्ट हो सकता है। पुरुष समाज को लगेगा कि यहाँ पर कुछ अलग ही तरीके का जो सिनेरियो हो बनाया जा रहा है, महिलाओं की रक्षा की बात कही जा रही है। लेकिन आप समझोगे कि यहाँ पर क्या बातें कही गई हैं। मैं इसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जो डेटा यहाँ पर पेश किया गया है उसमें सुधार की आवश्यकता अवश्य है। मर्डर के सपोर्ट में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मर्डर करना चाहिए या अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन मैं इस सपोर्ट में जरूर हूँ कि इस स्थिति में थोड़ा सुधार आना चाहिए और कानून को कठोर बनाया जाना चाहिए। कल ही मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था जहां पर आपने देखा होगा कि एमपी में धर्म परिवर्तन को लेकर के यहां पर मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया, और मैंने आपको बताया कि हमारा संविधान ना ही कठोर है ना ही लचीला है। तो अब हम इन चीजों में अगर मृत्युदंड की सजा सुना रहे हैं तो वो भी सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर किन चीजों में बोला गया है कि महिला अगर एक मर्डर कर दे तो उसको माफ कर दिया जाए, तो वो समझ लेते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पर करते हैं डिस्कशन। बाकी आप महिलाएं अगर कभी जीवन में ऐसा कोई समय रहा हो जहां पे आपको लगता है कि हम किसी का मर्डर कर सकते हैं तो उसका नाम क्या होगा जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स में। चलिए, सो अलाउ वुमेन टू कमिट वन मर्डर विदाउट पनिशमेंट। एनसीपी गुट की ये नेता हो जाती है, इनका नाम है रोहिणी खडसे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा और पत्र लिखते इन्होंने मांग करी कि महिलाओं को ना एक मर्डर की इजाजत दे दो। क्यों लिखा इन्होंने आखिर ऐसा? तो देखो, यहाँ पर आत्मरक्षा की बात कही गई है कि जब ऐसी स्थिति हो कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करी जा रही हो, महिला के साथ मर्डर किया जा रहा हो, महिला को इस हद तक हैरेस किया जा रहा हो कि जहां पर उसे लगे कि बस मुझे एक बार छोड़ दिया जाए, या फिर अब स्थिति मेरे सर से ऊपर जा चुकी है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा हो, चीजें बहुत बद से बदतर हो रही हो, तो वहां पर उसके पास एक ही अधिकार हो कि अगर उस समय वो गलती से या फिर आत्मरक्षा में किसी के ऊपर वार करती है, सिर्फ आत्मरक्षा में, और उसका मर्डर हो जाता है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये पत्र मुंबई में 12 वर्षीय बच्ची के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी उसको देख करके यहाँ पर लिखा गया। कुछ दिन पहले मैंने एक और चीज डिस्कस करी कि समाज में किस तरीके से जो मानसिकता है वो बनती जा रही है लोगों की। 5 साल की बच्ची के साथ एक रेप करता है 18 साल का लड़का, सिर्फ 18 साल। ठीक है, और वो उसने इतनी हीनियस तरीके से उसके साथ रेप किया कि उसकी जांघों के बीच में काटा है, उसको हाथों को उसके काटा है और जांघों से उसको बीच से चीरने का प्रयास किया ताकि वो लड़की जिंदा ना बचे। आपकी टांगे कोई जब स्ट्रेचिंग करते हो ना तो आपको इतना दर्द होता है, उसकी टांगों को पकड़ करके चीरने का प्रयास किया गया। आप मानसिकता समझ सकते हो? आप क्राइम की जो हीनियस प्रवृत्ति है आप वो समझ पा रहे हो? तो वो यहाँ पे बताया गया कि भाई जब ऐसी चीजें होती हैं तो महिलाओं के पास ये अधिकार हो कि अगर वो आत्मरक्षा में कोई कदम उठाएं तो वहां पे उनके ऊपर ऐसी चीजें या केस दर्ज ना किए जाए। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था में जो चीजें हैं वो नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही है। इसी के चलते उन्होंने महिलाओं में आत्मरक्षा के लिए इस अधिकार की मांग की है। अपने पत्र में विश्व जनसंख्या समीक्षा सर्वेक्षण का हवाला देते हुए भारत को एशिया में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश बताया गया। अगर आपको पता हो कि एशिया में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश कौन सा है तो वो भारत हो जाता है। इसी बीच इमिराट्स के एक जो शासक थे, उन्होंने एक लाइन लिखी, ट्विटर पर पोस्ट किया कि अगर आपको कोई महिला रात में 12 बजे, दिन में 1 बजे या फिर दोपहर में 12 बजे, रात में 2 बजे एकदम फ्री टहलती हुई आराम कहीं से दिखाई दे जाए आपको किसी शहर में, तो वो समझ लेना कि वो इमिराट्स है और वहां पर महिला इतनी सुरक्षा से घूम रही है। हमारे यहाँ की व्यवस्था इतनी तगड़ी है।
ठीक है। उन्होंने लिखा कि हम उस मानसिकता को खत्म करना चाहते हैं जो यौन हिंसा और अत्याचार को बढ़ावा देती है। हमें आत्मरक्षा के लिए एक हत्या की अनुमति दे दी जाए। चलो आगे बात करते हैं। खड़से ने ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए कहा कि हम महारानी ताराबाई और अहिल्या होलकर के राज्य और जनता पर संकट आए तो उन्होंने अपनी तलवार उठाई थी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध की अहिंसा की भूमि पर यह मांग करना दुखद है, लेकिन आज महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। ठीक है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध हैं, उसकी जो रिपोर्ट है 2022 के जो है वो क्या कहती है आपकी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। तो देखिए महिलाओं के खिलाफ अपराध आपके 4,45,226 मामले दर्ज हुए, 56 मामले दर्ज हुए। लेकिन आप देखोगे ये मामले जस्ट इतने दर्ज हुए हैं तो हमें पता चला है, ना जाने कितने मामले होंगे जो किसी ना किसी वजह से दर्ज नहीं किए गए होंगे, क्योंकि किसी पारिवारिक ने ऐसा काम किया होगा, किसी सगे संबंधी ने ऐसा काम किया होगा, कोई अपनी इज्जत को बचा रहा होगा, कोई समाज में अपनी बेटी को बचा रहा होगा कि अगर इसके बारे में पता चल गया तो मेरी बेटी समाज में रह नहीं पाएगी, क्योंकि ये समाज ऐसा है। वो ताने मार मार करके उसे मार देगा, क्योंकि गलती उसी की बताई जाएगी। ठीक है। यानी हर घंटे औसतन 51 FIR आपकी दर्ज करी जाती है। 2021 में आप देखोगे तो 4,28,278 मामले थे। 2020 में 3,71,503 मामले यहाँ पर दर्ज किए गए थे। और ये आंकड़ा दर्शाता है कि महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। भारत में महिला अपराध की प्रमुख स्थितियां क्या है, चलिए समझ लेते हैं। बलात्कार और यौन हिंसा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो NCRB है, इसके आंकड़ों के अनुसार बलात्कार के मामलों में बढ़ोतरी चिंता का विषय है। इंडिया में बलात्कार के मामले बढ़े हैं। ये जो आपने केसेस दर्ज किए ना, इसमें से आधे ज्यादा केसेस आपके बलात्कार के हैं। कई मामलों में अपराधी पीड़िता के परिचित होते हैं, जिससे इन घटनाओं की रोकथाम और चुनौती जो रोकथाम जो है वो बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बावजूद महिलाओं के खिलाफ शारीरिक और मानसिक तथा आर्थिक उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं। अब महिलाओं ने इसका थोड़ा सा रिपल्सिव काम करना शुरू कर दिया है कि अब वो महिलाएं प्रताड़ित कर रही है पुरुषों को, तो पुरुष आकर के वीडियो रिकॉर्ड करके फिर उसके बाद फांसी लगा लेते हैं और उसके बाद सारा पुरुष समाज एक ही तरीके की बात करने लगता है कि सारी महिलाएं ही दोषी हैं। जिस तरीके से समाज में सारे पुरुष दोषी नहीं है, सारे पुरुष किसी महिला को उत्पीड़ित नहीं कर रहे, वैसे भी सारी महिलाएं भी हैं जो वो सारे पुरुषों को उत्पीड़ित नहीं कर रही होंगी। क्रिमिनल इज क्रिमिनल, उनका कोई जेंडर नहीं होता है। तो इस तरीके से जो जेंडर जो हम कहते हैं ना कि डिस्क्राइब करते हैं कि ये महिला ये पुरुष, उसे करना बंद कर दीजिए। दहेज संबंधित अपराध। दहेज प्रताड़ना और हत्या के मामले अभी भी कई राज्यों में व्यापक रूप से देखे जाते हैं। खासकर अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर पुरुष समाज हमेशा हावी रहता है। पितृसत्तात्मक समाज है हमारे भारत का, और ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखो जाकर के ये आज पूरी तरीके से विद्यमान है, आज भी। मानव तस्करी। महिलाओं और बच्चियों को जबरन श्रम, वेश्यावृत्ति और अन्य अवैध कार्यों के धकेलने के मामले बढ़ रहे हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की अगर हम बात करते हैं, कहने को तो है हमारे पास अधिनियम 2013, लेकिन फिर भी कार्यस्थल पर महिलाएं बहुत ज्यादा असुरक्षित हैं। राष्ट्रपति को पत्र लिखने के आखिर कारण क्या थे? न्याय और अपील के लिए काम किया गया। न्याय और अपील के लिए यदि किसी व्यक्ति को न्यायिक प्रणाली में अन्याय महसूस हो और उन्हें उच्च स्तर पर अपनी बात पहुंचानी हो तो वो सीधे राष्ट्रपति को पत्र लिख सकता है। कई बार मृत्युदंड के मामले में अंतिम अपील के रूप में राष्ट्रपति पर दया याचिका लिखी जाती है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो माफ करवा सकता है, मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, जिसे हम मर्सी पिटीशन कहते हैं। सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए यदि कोई व्यक्ति या समूह किसी सामाजिक समस्या जैसे कि महिला सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, इसको राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहता है तो भी वो राष्ट्रपति को पत्र लिख सकते हैं। राष्ट्रीय हित हेतु यदि कोई मुद्दा हमें लग रहा है, हम आम इंसान भी हमें लग रहा है कि ऐसा कोई मुद्दा है, यदि किसी क्षेत्र या समुदाय को सरकार द्वारा उचित सहायता नहीं मिल रही है तो राष्ट्रपति को पत्र लिख सकते हैं। इसके माध्यम से वो उसे परिचित करवा सकते हैं कि ये भी देश में चल रहा है, इसके बारे में भी आप संज्ञान लीजिए। शिकायत या सुझाव देने के लिए आम नागरिक अपनी समस्याओं जैसे कि भ्रष्टाचार, सरकारी जो कार्यालय हैं इनमें भेदभाव या फिर प्रशासनिक लापरवाही, इसको देखते हुए भी राष्ट्रपति को पत्र लिख सकता है। यानी कि हम और आप भी अपनी समस्याएं लिख करके बता सकते हैं, वहां पर भेज सकते हैं। उसके लिए कुछ प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सराहना या प्रशंसा के लिए कई बार लोग राष्ट्रपति को उनके कार्यों की सराहना और विशेष उपलब्धियों पर बधाई देने के लिए भी पत्र लिखते हैं। भारत न्याय संहिता BNS 2023 में मर्डर, हत्या से संबंधित कुछ मुख्य धाराएं आ जाती है। धारा 103 की बात करते हैं। ये कहता है कि मर्डर के अपराध को परिभाषित यहाँ पर किया गया है, जिसमें बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझ करके किसी अन्य व्यक्ति की जान लेता है या फिर मारने का प्रयास करता है, हमला करता है, तो यहाँ पर उसको सजा सुनाई देगी। वह उस हमले में सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या कहलाता है। लेकिन इसीलिए जो भी कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है उस पर अब BNS की धारा 103 के तहत कार्रवाई आपकी की जाती है। अब सेम काम अगर मान लो किसी ने ये किया हो,
103 के तहत जो अभी हमने देखा कि ये वाली धारा लगेगी अगर मारा गया है। लेकिन अगर कोई आत्मरक्षा में किसी के ऊपर कोई वार कर रहा है और उसमें अगर वो मर जाता है तो हम मर्सी की अपील कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर मर्सी मिलनी चाहिए हमें। आगे बात करते हैं लास्ट में क्वेश्चन। रोहिणी खडसे ने महिलाओं को एक मर्डर की छूट देने की मांग किस अवसर पर की थी? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस। तो आपकी क्या राय हो जाती है इस मुद्दे पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।